नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। आज हम मौजूद हैं वो 179 यानी सैनकोली विधानसभा में, सैनकोलीवाड़ा विधानसभा में, जहां पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर बात करें तो कांग्रेस ने एक युवा उम्मीदवार को इस बार मैदान में उतारा है, जिनका नाम है गणेश यादव। हमारे साथ हैं गणेश यादव, उनसे जानते हैं। गणेश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ सीधी लड़ाई जो है बीजेपी और कांग्रेस की दिखाई, हालांकि इस विधानसभा में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किसी को भी अपनी उम्मीदवारी दर्ज करने का अधिकार है। यहाँ पे फाइट तो मुझे बीजेपी से भी दिखता नहीं है। यहाँ साफ सुथरा है कि कांग्रेस जीत रहा है, लोग परेशान है बीजेपी से, बीजेपी के विधायक से, वो पूरा देश परेशान है इनके सरकार से। तो मुझे लगता है कि हमारा यहाँ पे कोई टक्कर ही नहीं है, हम जीत रहे हैं। आप जीत रहे हैं। अगर बात की जाए 2014 की तो यहाँ पर बीजेपी पहले नंबर पे थी। जिन बीजेपी के आमदार जो तमिल सेल्वन है, उनको 40,837 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर शिवसेना थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस थी। अगर बात की जाए आपका जो यहाँ पर तमिल सेल्वन को किस तरह से, क्या मुद्दा है जो तमिल सेल्वन के खिलाफ आप जनता के बीच में लेके जा रहे हैं? देखिए, आप 2014 की बात कर रहे हैं तो 2009 और 2004 की भी बात कीजिए, जब भी कांग्रेस एक नंबर पर थी और ये शिवसेना बीजेपी की युति होते हुए भी ये हमारे सेकंड नंबर पे थी। तो ठीक है, चुनाव होता है, चुनाव में नतीजे अलग अलग आते हैं। 2014 में जो नतीजा आया वो 2019 में आना ज़रूरी नहीं है। 2019 में 2009 का और 2004 का भी नतीजा आ सकता है। तो आप एक बात समझ के चलिए कि यहाँ की जो जनता है, जैसे आपने कहा हम क्या मुद्दे लेकर चल रहे हैं, मैं आपको कई सारे मुद्दे बता दूँगा। आज पिछले 5 साल में एक भी डेवलपमेंट का प्रकल्प स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से आमदार ने यहाँ पर लाया नहीं। उल्टा लोग परेशान है, गली गुच्छे तक बन नहीं रहा है, मूलभूत सुविधाएं, आप मुंबई को इंटरनेशनल सिटी बोलते हैं और ये आमदार मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे पा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पा रहा है, टॉयलेट्स बना नहीं पा रहा है, रोड बना नहीं पा रहा है। रोड में खड्डे कि खड्डों में रोड है वो नहीं समझ में आता है। तो आज मूलभूत सुविधा जो आदमी नहीं दे सकता, वो पॉलिसी डिसीजन के बारे में क्या सोचेगा? बिल्कुल, मूलभूत सुविधा अगर नहीं दे सकता है आपका आमदार, आपका जनप्रतिनिधि, तो पॉलिसी की क्या बात करें। लेकिन गणेश यादव, अगर आपका मैनिफेस्टो की बात करें, हमारे हाथ में आपका मैनिफेस्टो है जिसमें आपने कई ऐसी घोषणाएं की हैं। सबसे पहला जो आपने मुद्दा रखा है, गड्ढों से मुक्त और गुणवत्तापूर्ण सड़कों का विकास। क्या संभव है मुंबई में, जिस तरह से हर बार बीएमसी दावे करती है कि गड्ढा मुक्त हो गया, लेकिन हर बार ढाक के 3 पात ही रहते हैं? ऐसे में क्या कुछ अलग करने वाले हैं गणेश यादव? देखिए, पिछले 25 साल से सेना बीजेपी का सरकार बीएमसी में रहा है और पिछले 5 साल से यहाँ पे उनका आमदार रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो मेन रोड है वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो रोड आते हैं उसमें भी ऐसी है कि खड्डे में रोड है कि रोड में खड्डे नहीं समझते। आज एक आमदार को इतना ताकत होता है कि अगर उसने असेंबली में आवाज़ उठाया तो 2-4 ब्यूरोक्रेट, 2-4 ऑफिसर तो सस्पेंड हो जाएंगे। बट ये होता नहीं है। क्यों पता है आपको? क्योंकि ये इसका कारण है करप्शन। जो कॉन्ट्रैक्टर, ब्यूरोक्रेट और जो पॉलिटिशियन का नेक्सस होता है, वो नेक्सस के वजह से आप समझो कि ये अच्छे रोड नहीं बन पाते, क्योंकि ये लोग पैसे खाने में ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं अगर चुनकर आता हूँ तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि मुझे करप्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा घर राजनीति से नहीं चलता है जैसे बीजेपी के आमदार का चलता है। तो मेरा घर राजनीति से नहीं चलता है, मैं करप्शन होने नहीं दूंगा और वो इतना आश्वासन देता हूं कि अच्छे रोड बना कर रहूँगा। आपके मैनिफेस्टो में और क्या क्या प्रमुख मुद्दे रखे हैं आपने? देखिए, ऐसे कई सारे मुद्दे, जैसे टॉयलेट, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, जिधर फ्लडिंग होता है उधर अच्छा ड्रेनेज सिस्टम लगाना, जिधर टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पे अच्छे टॉयलेट बनाना। हमारे सायन, दादर, माटुंगा एरिया को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हमारे यहाँ हैं, जैसे यूडीसीटी, वीजेटीआई, एसआईएस, एसआईडब्ल्यूएस। इसको एक एजुकेशनल हब बनाना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा हॉस्टल्स बने, ज़्यादा स्पोर्ट्स सेंटर बने। हमारे बच्चों को खेलने के लिए कहीं स्पोर्ट्स सेंटर है नहीं। जो जिमखाने हैं वो सब 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया मांगते हैं और गवर्नमेंट के ज़मीन पर होते हैं। तो ये फ्री में हमारे बच्चे लोगों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स सेंटर्स बनने चाहिए। फिर ऐसे कई सारे योजना है, जैसे HPCL, BPCL। अभी आज हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस में HPCL, BPCL और
RCF का प्लांट आता है, वहाँ से जो वायु प्रदूषण होता है उसके वजह से हमारे एरिया में 50% राइज है ट्यूबरक्लोसिस में, स्किन पेशेंट्स में, स्किन डिजीज़ पेशेंट्स में और अस्थमा पेशेंट्स में। तो आज उसका रीलोकेशन के लिए गवर्नमेंट के अंदर एक पॉलिसी बनाना ज़रूरी है। SRA के जो स्कीम है वो 15-15 साल से कंप्लीट नहीं हो रहे। 15-15 साल से लोगों को शिफ्टिंग नहीं मिल रहा है, भाड़ा नहीं मिल रहा है, लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे, परेशान है। कब तक ऐसे झुग्गी झोपड़ियों में हमारे लोग रहेंगे? डेवलपमेंट का कार्य फास्ट होना चाहिए और ये मुझे लगता है कि अगर पॉलिटिकल विल हो, आपका नेता वैसा हो, एग्रेसिव हो, तो ये हो सकता है। जिस तरह से शिवसेना ने अपने मैनिफेस्टो में 10 रुपये में खाना, 1 रुपये में दवा और कर्मचारी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल का प्रोत्साहन रखा, क्या लगता है इसका इफेक्ट पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, अगर जनता के लिए कुछ अच्छा बोलते हैं तो हमको कोई दुख नहीं है उसमें, बट करना भी चाहिए ना। कितनी बार सिर्फ आश्वासन ही देते रहेंगे? 2014 में बड़े बड़े आश्वासन दिए थे, बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में देंगे, फिर बोले थे जुमला है। तो ऐसे कई सारे आश्वासन बीजेपी शिवसेना वालों ने दिया है, बट वो कभी उस पर खरे नहीं उतरते। बट वही समय पे कांग्रेस वाले जब भी आश्वासन देते हैं, हम जब भी कुछ बोलते हैं तो वो करते ही है। हम हमारे प्रॉमिसेस को फुलफ़िल करते हैं। आज वो जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे जितने झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पहले हमने कहा था कि 2000 तक का पात्रता हमने करवाया। विलासराव देशमुख जी जब CM हुआ करते थे, 2000 तक का पात्रता हमने कराया, फिर 2009 का पात्रता हमने कराया। आज अगर हमारी सरकार आती है तो 2014 तक का पात्रता भी हम करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे हमने जो प्रॉमिसेस इसके पहले भी किए, आज बम्बई सिटी के अंदर डेवलपमेंट का कार्य, वो ईस्टर्न फ्रीवे हो या राजीव गांधी सी लिंक हो, SCLR हो, JVLR हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर हर एक कार्य, मोनो रेल हो, मेट्रो रेल हो, नया T2 एयरपोर्ट हो, तो वो सब कांग्रेस के कार्यकाल में ही हुआ है। इन लोगों ने एक भी डेवलपमेंट का प्रकल्प मुंबई सिटी के लिए दिया नहीं है। चलिए, आखिरी सवाल, अगर साइन कोलीवाड़ा विधानसभा की जनता गणेश यादव को चुनकर देती है तो सबसे पहले प्रमुख मुद्दा क्या उठाएंगे गणेश यादव? देखिए, मुझे लगता है कि 3 मुद्दे हैं आज के तारीख में। एक, PMC बैंक जो बंद पड़ गया है, पिन कोड नंबर 22 और 37 में 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिटर रहते, जो आज रोड पर खड़े रहने के कगार पे। तो मैं समझता हूं कि वो जो डिपॉजिटर्स का पैसा जो उनको वापस मिलना चाहिए, पहला मुद्दा मेरा असेंबली के अंदर ये होगा कि वो डिपॉजिटर्स को उनका पैसा रिटर्न देने का काम गवर्नमेंट जल्द से जल्द करे। जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता तो 1,25,000 करोड़ रुपया RBI से ये लोग ले सकते हैं, तो PMC बैंक के लिए नहीं दे सकते हैं क्या? बेचारे कितने सारे लोग मेरे पास आके रो रहे हैं। 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए, वो वाइफ इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कह रही कि 7 लाख रुपया मैंने PMC बैंक में डाल कर रखा था, मेरे हस्बैंड को कीमोथेरेपी करना है, वो कैंसर है, 6 महीने तक ये कैसे जीवित रहेंगे 25,000 में अगर मैंने ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ऐसे गरीबी में जूझने वाले लोग परेशान हैं बैंक बंद होने के। पहला मुद्दा वो होगा। दूसरा मुद्दा मूलभूत सुविधा है। आप बॉम्बे को इंटरनेशनल सिटी बोलते हैं, तो बॉम्बे के हार्ट में अगर तुमको बाथरूम की व्यवस्था नहीं होती है सही तरीके से, ड्रेनेज का व्यवस्था नहीं होता, रोड का व्यवस्था नहीं होता, तो वो कितनी ख़राब बात है। ये मुद्दों को मैं दूसरा लूँगा। ये मेरे हिसाब से ये पहला 2 मुद्दा है जो मैं अंदर असेंबली में लूँगा। ये 2 मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर गणेश यादव जो है मैदान में है। लेकिन अगर बात करें तो जनता से भी जानेंगे, आपका MLA कैसा होना चाहिए? हमारा MLA ऐसा होना चाहिए जो इस जो है क्षेत्र को रोड और रास्ता, ड्रेनेज वगैरह सही करके देवे। और वो अब की बार जो है हम गणेश भाई को लाकर ही करेंगे और उनके द्वारा ये काम जो है हम कंप्लीट करवा कर ही लेंगे। ये हमारी। चाचा, आपका MLA कैसा होना चाहिए? आप कैसे आमदार को चाहते, कैसा नेता होना चाहिए? जो सबके सुख दुख में साथ आ सके, सबकी तकलीफ़ों को दूर कर सके, हम लोगों के साथ में हमेशा मिलजुल सके, हमारा काम कर सके, जो हमारे गली मोहल्ले में परेशानी हो, परेशानी दूर कर सके, ऐसा नेता चाहिए। चाचा, जिस तरीके से अगर बात करें तो आपसे जानेंगे, क्या जो यहाँ वर्तमान विधायक हैं 5 सालों में कितनी बार देखा है आप लोगों ने? 5 साल के अंदर हम लोगों ने उनको 2 बार भी नहीं देखा एरिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि आज पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, ना कहीं गली आपको साफ मिलेगी, ना कहीं रास्ते आपको साफ सुथरे मिलेंगे, ना कोई विकास का काम हुआ। जो शौचालय जो 5 साल पहले बने थे वही शौचालय का रिपेयरिंग हो रहा है। 5 साल के अंदर एक शौचालय नहीं बना यहाँ पे। 5 साल के अंदर एक भी काम यहाँ हमारे पूरे विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा विधायक आए जो एरिया के अंदर काम करे, विकास की बात करे, जात पात की नफरत की बात ना करे।
यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, क्योंकि ये मुंबई के अंदर ये शहर है और मुंबई के अंदर होने के बाद भी ऐसा लग रहा है हम लोग यूपी और बिहार में रहते हैं। इतनी गंदगी तो आज यूपी और बिहार में नहीं जितनी संगम नगर इस इलाके के अंदर है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसा नौजवान कोई नेता है जो यहाँ के लोगों की बात सुने और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर चले। सिर्फ नफरत की बात, सिर्फ जो है जात की बात, धर्म की बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करे। बिल्कुल विकास की बात करें, क्योंकि आज हर कोई विकास चाहता है। ऐसे में तमाम लोग हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका आमदार कैसा होना चाहिए? सर आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। आपके एमएलए कैसे होने चाहिए? तो अभी जो गणेश भाई बोला ये सब बात जरूरी है। इधर गोली में घुसेगा ना तो आपको मालूम ही पड़ेगा ये क्या हाल में फंसा है सब। इतना गंदगी मुंबई में ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बात ऐसा गणेश भाई ऐसा कर पाएगा तो हम लोग को अंदाज है कि गणेश भाई को एक बार वोट देके इसको जिताए हम लोग। बिल्कुल, जो तमाम लोग हैं, जनता यही चाहती है कि उनका विकास, उनका जो जनप्रतिनिधि हो उनका विकास करे, उनके मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाए। ऐसे ही जनप्रतिनिधि से हर कोई अपेक्षा करता है। ऐसी अगर बात करें तो तंग गलियों में लोग रहते हैं, लेकिन लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि लोगों के जो एमएलए हैं वो किस तरह से होने चाहिए और कैसे काम विकास करें। आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गलियां हैं ये अगर बात करें तो संगम नगर इलाका है। यहाँ पर जो है आज पदयात्रा निकाली जा रही कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं गणेश यादव द्वारा, और यहाँ के विकास के मुद्दे को लेकर वो मैदान में। उनका कहना है कि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, जिसको लेकर वो मैदान में उतरे हैं। और अगर उनको जनता चुनकर देती है तो उनका सबसे पहला मुद्दा होगा पीएमसी बैंक घोटाले का मुद्दा, जिसमें अगर बात करें तो सायन कोलीवाड़ा विधानसभा से सबसे ज़्यादा लोगों का पैसा पीएमसी बैंक में है। और ऐसे में लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या को लेकर वो उठाने की बात कर रहे हैं। साथ ही विकास की बात कर रहे हैं कि विकास का मुद्दा लेकर वो मैदान में है और मूलभूत सुविधाओं पर उनकी प्राथमिकता होगी। अगर बात करें तो लोगों के मन में आप बोलेंगे क्या लगता है कि 5 सालों में जो आपके एमएलए हैं वो कितनी बार आपको दिखाई दिए यहाँ पे? नहीं दिखाई दिए। ऐसे में बात करें तो लोगों के मन में सवाल जरूर है, लेकिन बोलने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। जिस तरीके से आपका एमएलए कैसा होना चाहिए? अच्छा, साफ सुथरा। हाँ। जो एमएलए वर्तमान में है क्या वो यहाँ पर आए हैं? 5 साल में आपने उनको देखा है? कोई नहीं आता, एक जगह जीते बाद कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता। नहीं। जिस तरह से गणेश यादव विकास के दावे कर रहे हैं, क्या लगता है विकास होगा गणेश यादव चुनकर अगर आएंगे तो? सब कोई सब एक जैसे ही है, कुछ काम नहीं होता है और कुछ नहीं होता है। नहीं। बिल्कुल, हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल है, चाहिए तो विकास, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है एक साफ छवि सुथरे आमदार की। और अगर गणेश यादव की बात करें तो गणेश यादव ने साफ तौर से कहा कि अगर हमें चुनकर जनता देती है तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य है पीएमसी बैंक घोटाले का जितने भी खाता धारक हैं उनके पैसे को रिफंड किया जाए और साथ ही विकास पर जोर दिया जाए। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।